हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। सीरीज के जो वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे होंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। तो वैसे भी हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं और ये वीडियो उसी से रिलेटेड और आपके लिए आ गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्डमास नियम क्या है, बोर्डमास नियम एक्चुअली काम कैसे करता है, उसके बारे में हम आज के वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। अभी तक आपने रेड बटन क्लिक नहीं किया है तो रेड बटन को दबाइए अभी एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो आप तक आती रहेगी क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया इम्प्रूवमेंट कर सको और एक स्मार्ट बॉय या फिर स्मार्ट स्टूडेंट आप बन सको। तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू और एंड तक देखते रहना। उसके बाद दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे लिए बोर्डमास नियम। व्हाट इज बोर्डमास नियम? बोर्डमास नियम क्या है वैसे और क्यों बनाया है? सवाल उठता होगा ना, है क्या, क्यों बनाया है इसको, और मैथ्स में कहाँ यूज होने वाला है। ये सब कुछ सवाल कभी ना कभी हमारे दिमाग में आते हैं। तो कैसे यूज होता है ये भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल उठ ही जाते हैं। खैर, फालतू की बातें ना करें और पॉइंट पर बातें करते हैं। तो बोर्डमास नियम यानी कि बोर्डमास नियम किस प्रकार से यूज होता है। तो बोर्डमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को हम हल करते हैं, उसके बाद कहता है कि भाग वाले नंबर को हल करते हैं, उसके बाद कहता है कि गुणे वाले नंबर को, और उसके बाद कहता है कि हम जोड़ वाले, उसके बाद माइनस वाले नंबर को हल करते हैं। तो इसके बारे में ये बोर्डमास नियम हमें बताता है। तो खैर, और कुछ जानकारी यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोर्डमास नियम के बारे में और जानते हैं। आप इसको देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट। इन ब्रैकेट के बारे में आप जानते तो होंगे, जानते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए अभी। परंतु चलिए हम जान लेते हैं। ये आपको बीच में देख रहा है, उसे हम कहते हैं बार कोष्टक बार, या फिर बार बोल सकते हैं, बार कोष्टक। उसके बाद बात करें तो इस कोष्टक को हम कहते हैं छोटा कोष्टक। ये तो हो गया हमारा छोटा कोष्टक। उसके बाद बात करें तो इसे हम कहते हैं मंझला कोष्टक। ये बात होगी मंझला कोष्टक। और लास्ट वाला जो कोष्टक है हमारे लिए कौन सा कोष्टक है? बड़ा कोष्टक। तो इन ब्रैकेट के आपको नाम याद होना बहुत जरूरी है कि आप सवाल करोगे तो कंफ्यूज में नहीं पड़ने वाले हो। तो यहाँ पर बोर्डमास के नियम के बारे में कुछ लिखा है, वो एक बार हम और पढ़ लेते हैं। बोर्डमास नियम के अनुसार हम सबसे पहले रेखा कोष्टक, क्या बोला, रेखा कोष्टक को हल करते हैं, फिर भाग करते हैं, यानी कि भाग का निशान आपको दे रखा है, फिर गुना करते हैं, गुने का निशान आपको दे रखा है, फिर जोड़ करते हैं, जोड़ का निशान आपको दे रखा है, और अंत में क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, घटाव करते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। इसलिए इसमें से कुछ और बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इनकी फुल फॉर्म, कहाँ से फुल फॉर्म आते हैं, इसको क्यों नाम रख दिया बोर्डमास, चलिए जान लेते हैं।
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, और उससे भी पहले कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं बी, उसके बाद लिख देते हैं ओ, उसके बाद लिख देते हैं हम डी, और उसके बाद लिख देते हैं हम एम, और उसके बाद लिख देते हैं हम ए, और उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं एस। फुल फॉर्म की बात करें तो है क्या वो समझते हैं। सबसे पहले है वी का मतलब ये होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है ऑफ, मीनिंग गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है भाग देना, ठीक है ना। डी का मतलब होता है भाग देना। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन, एम यू एल टी पी एल आई, मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है ना। उसके बाद ए का मतलब होता है एड, या फिर एडिंग लिख सकते हैं। उसके बाद होता है एस का मतलब सब्सक्रिप्शन, यानी कि घटाव। ठीक है ना। तो ये हमने सीखा। देखे फुल नेम क्या होते हैं, जैसे कि बी का मतलब ब्रैकेट, उसके बाद ओ का मतलब यानी कि ऑफ लिखा हुआ है, उसके बाद डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग देना, उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाइकेशन, उसके बाद ए का मतलब एडिंग यानी कि जोड़ना, उसके बाद सब यानी कि सब्सक्रिप्शन। इसके बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं वापस से लिखता हूँ, बी का मतलब हमने क्या पढ़ा था ब्रैकेट, जो कि ये सब ब्रैकेट हो सकते हैं। उसके बाद ओ का मतलब पढ़ा हमने, इसका मतलब गुना भी हो सकता है, या फिर जो करने वाले हैं जैसे कि रूट वाले सवाल हैं। उसके बाद बार वाले हैं, उन सवालों को हल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डी का मतलब क्या होता है डिवीजन यानी कि भाग वाला, ये वाला चिन्ह। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन यानी कि गुना। उसके बाद वापस से हम ए का मतलब जान लेते हैं प्लस। मैं आपको ये चिन्ह बता रहा हूँ सिंबल्स, ये होता है माइनस। इतना आपने समझ लिया होगा एक्चुअली में, कि समझ में आ गया होगा वास्तविक बोर्डमास नियम काम कैसे कर रहा है। तो मैं आपको और कोशिश करता हूँ कि इसमें और क्या बता सकता हूँ। एक्चुअली मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है। जैसे कि उसके बाद जो करने वाले चिन्ह होते हैं, या फिर ये वाले सवाल, ये वाला चिन्ह होता है किसी नंबर के ऊपर इस प्रकार से, तो उसको हल किया जाता है। या फिर उसके बाद ये वाले नंबर होते हैं, उनको भी पहले हल किया जाता है। मैंने आपको ब्रैकेट के बारे में बता दिया, उसके बाद इनकी फुल फॉर्म के बारे में बता दिया कि वास्तव में क्या चीज़ें हैं। उसके बाद सिंबल के बारे में बता दिया कि सिंबल किस प्रकार से यूज होते हैं। तो चलिए एक इसी से रिलेटेड हम सवाल करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सवाल को हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक सवाल दे भी रखा है। इसी सवाल को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उतारना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार दीजिए। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। इसलिए एक सवाल हम कर ही देते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 + 5, उसके बाद लिखा है इन्होंने गुना और ये। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रैकेट वाला नंबर, ये वाला नंबर। तो हमने नियम के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले ब्रैकेट जो होगा उसको हम हल करेंगे। तो अब ब्रैकेट यहाँ पर किस प्रकार से हल करते हैं, ये
प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये अंदर आपको माइनस दिख रहा है, उस माइनस का गुना आप सीधे यहाँ पर कर सकते हैं। जब प्लस और माइनस का गुना होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। जैसे कि चिन्हों का गुना से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला है, वो नहीं देखा है तो देख लेना। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, माइनस तो आ गया, अब संख्या के साथ गुना करना है, यानी कि 5 का गुना किससे करना है, 2 से, यानी कि 5 का बड़ा 2 बार बोलना है, तो कितना आएगा यहाँ पर 10 आएगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि श कितना है, प्लस का है, उसके बाद माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस होता है माइनस, सीधी सी बात। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, परंतु 4 कौन सा आएगा ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो 4 आएगा कि सबसे बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का 4 हमारे पास उत्तर आएगा। तो इन्होंने भी क्या निकाला है, माइनस का 5, सॉरी मैंने 5 बोला, 4 ही उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बोर्डमास नियम के बारे में ही था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, प्लस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें कि वो भी बोर्डमास नियम के बारे में पढ़ सके और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो इसलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।